अमेरिका, ईरान और चीन दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक चाल। साल 2026 में दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर देश अगली चाल सोच समझ कर चल रहा है। और इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि उनके हालिया बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कहानी शुरू होती है ईरान और अमेरिका के बढ़ते तनाव से। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच हालात लगातार खराब होते गए। तेल के रास्तों, समुद्री व्यापार और परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ता गया। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम का समुद्री रास्ता दुनिया के लिए चिंता का कारण बन गया, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें ईरान मामले में चीन की मदद की जरूरत नहीं है। यानी अमेरिका यह दिखाना चाहता है कि वह अकेले ही इस संकट को संभाल सकता है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि दूसरी तरफ चीन का ईरान से बहुत गहरा रिश्ता है। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार माना जाता है, और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर अब ट्रंप की चीन यात्रा पर टिकी हुई है। अब सवाल उठता है, अगर ट्रंप को चीन की मदद नहीं चाहिए, तो फिर वह चीन क्यों जा रहे हैं? असल में ट्रंप 14 और 15 मई को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। यह उनकी कई महीनों बाद पहली बड़ी आमने सामने की बैठक होगी। इस मीटिंग में सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि कई बड़े मुद्दे शामिल होंगे। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध, एआई और टेक्नोलॉजी की रेस, तेल संकट और दुनिया की बदलती ताकत। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप अपने साथ बड़े अमेरिकी टेक नेताओं को भी चीन ले जा सकते हैं। इसमें एप्पल, टेस्ला और दूसरी बड़ी टेक कंपनियों के नाम सामने आए हैं। दुनिया के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह यात्रा सिर्फ एक डिप्लोमैटिक विजिट नहीं है, बल्कि यह तय करेगी कि आने वाले समय में दुनिया की ताकत किस तरफ झुकेगी, अमेरिका या चीन। उधर ईरान भी लगातार सख्त रुख दिखा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने तेल और गैस सप्लाई से जुड़े नए समझौते किए हैं, ताकि आर्थिक दबाव कम किया जा सके। इस पूरे तनाव का असर अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। तेल की कीमतें लगातार ऊपर नीचे हो रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, और कई देशों को डर है कि अगर यह तनाव और बढ़ा तो वैश्विक बाजार हिल सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि ईरान हमारे कंट्रोल में है, और दूसरी तरफ दुनिया के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि हालात उतने आसान नहीं हैं। सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि चीन इस पूरे मामले में बड़ी भूमिका निभा सकता है, जबकि कुछ का कहना है कि ईरान अब किसी दबाव में आने वाला नहीं है। अब पूरी दुनिया की नजर सिर्फ एक चीज पर है, क्या ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात दुनिया में शांति लाएगी, या फिर यह सिर्फ एक नई जियोपॉलिटिकल लड़ाई की शुरुआत है। आने वाले कुछ दिन पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।